मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई फटाफट से सभी लाइव आएंगे। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है और जो स्टूडेंट्स भाई हमारे साथ लाइव आ चुके हैं वो सभी लिंक को शेयर करेंगे, जो कि कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाएं, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो सेशन है, आज का न्यू बैच है मेरे भाई, आपका न्यू चैप्टर से स्टार्ट है आज से, मिक्सचर एलिगेशन। तो ये पार्ट स्टार्ट होगा, तो भाई आप सभी जल्दी से लिंक को शेयर करेंगे और लाइक ठोकेंगे जल्दी से। बस ये काम कर दो फटाफट से, उसके बाद क्लास पे ध्यान दे दीजिए। और भाई जो सेशन है, और मौसम ठंडा होने लग गया भाई, ठीक है। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। अब केवल और केवल क्लास पे फोकस के साथ ध्यान देंगे भाई, ठीक है ना। और जैसे जो आते जा रहे हैं लाइव भाई, वो लिंक को शेयर करते चलें। चलिए, जो सेशन है भाई उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएं, ना टाइम खराब करते हुए। चलिए भाई, आज जो पार्ट है मेरे भाई वो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन है, ठीक है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है ना। पढ़ा है ना भाई मिश्रण सभी ने, छोटा मोटा तरीके से पढ़ लिया होगा किसी न किसी ने। अब जो सेशन है भाई इसी पे बढ़ेंगे। तो भाई जो लाइव आ गए जल्दी से फटाफट लिंक को शेयर कर दो फटाफट से। एक बार से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। अब केवल और केवल क्लास पे ध्यान देंगे फोकस के साथ, ठीक है ना। चलिए भाई, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। और सभी भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो क्लास हुई है हमारी इवनिंग वाली, उस क्लास को अटेंड करेंगे भाई, जिसने क्लास नहीं की है, ठीक है ना। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तेजी से। चलिए भाई, देखिए क्वेश्चंस को लगा दूं मैं एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई 1 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है, क्वेश्चन 1 का कहना है, इन वॉट रेशियो राइस एट रूस 76 किलोग्राम मिक्सड विद राइस एट 64 किलोग्राम सो डैट मिक्सचर कॉस्ट बिकम्स राइस रूस 72 kg। 76 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल को 64 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो बहुत आसान तरीका है मेरे भाई, बड़ा आसान से समझेंगे चीज़ों को। देखिए इसके कई मेथड हैं, तो मैं जो सिंपल सा मेथड है उसको चलेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब 76 रुपये प्रति किलोग्राम है, 76 रुपये प्रति किलोग्राम, 76 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को 64 रुपये प्रति किलोग्राम, 64 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य है वो 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। कितना? 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। क्लियर है बात? समझ रही ना मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये है, बड़ा ध्यान से समझना, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये तो बहुत सबसे आसान यही चैप्टर है, ये मान लो, ठीक है ना। बस इसको घटाएंगे भाई, सिंपल सी बात ये है भाई। 76 में से 72 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। 72 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। आया ना? बस रेशियो बन जाएगा 4 × 4 और 4 दूनी 8। तो अनुपात आएगा 2:1। बस यही आंसर है मेरे भाई इसका, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ें, बड़ा तेज़ी के साथ बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बस कॉपी करते जाइए फटाफट से। उसके बाद आगे बढ़ें।
और प्रैक्टिस करते जाना भाई, सभी जो चैप्टर पीछे चल चुके हैं। मार्कर किधर गया एक। चलिए भाई, सभी क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है। हटा दे भाई। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, छोटा सा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, बस ध्यान देते जाना अच्छे से, है ना। कुछ ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है इसमें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 2 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है मेरे भाई कि इन व्हाट रेशियो शुड कॉफ़ी। देखिए, क्वेश्चंस का कहना है कि 2500 रुपये प्रति किलोग्राम के कॉफ़ी पाउडर को 1500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कॉफ़ी पाउडर में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य है वो 2250 रुपये हो जाए। कहने का मतलब 2500 रुपये से और 1500 रुपये, हाँ या ना। और इसका जो होना है वो कितना होना है, 2250 रुपये। क्लियर है ना बात। चलिए भाई, बिल्कुल सेम कंडीशन, कुछ भी अलग करना नहीं है, बस इसको इससे घटाओ। इस सिंपल सी बात है। 2250 में से 1500 घटाएंगे, कितना बचेगा, 750, हाँ या ना। और 2500 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 250। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बस रेशियो बना दो इसको, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। 25 से 25 और 25 दिया 75, आंसर आएगा 3:1। बस यही आंसर है। कॉपी करेंगे तेजी से। चलो भाई, जल्दी कॉपी करो, फिर आगे बढ़ें। ठीक है भाई, हो गया कॉपी ना। आगे बढ़ जाए तेजी से, ज़्यादा कुछ है ही नहीं है इसमें, ज़्यादा फंडा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई 3 पर। चलिए देखिए, क्वेश्चन 3 का कहना है कि 65 रुपये प्रति किलोग्राम, 65 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 67 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से एक साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 69 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो। यही है ना मेरे भाई, कितना, 15% का लाभ हो। ठीक है, तो भाई देखते हैं किस अनुपात में मिलेंगी। ज़्यादा और कहानी इसमें है ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी कहानी है इसमें, बस समझने का प्रयास करेंगे। कहानी ये थी कि जो 69 रुपये है वो 15% का प्रॉफिट है। तो भाई इससे पहले वाली वैल्यू तो होगी, तो पहले तो इसको काउंट करेंगे, पहले नंबर ये वाली बात। कहने का मतलब ये है कि इस 69 रुपये को 15% का लाभ, 15% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, 3/20, हाँ या ना। कहने का मतलब लाभ है मेरे भाई 20 से कोई यूनिट कितनी हो रही है मेरे भाई, 23 यूनिट हो रही है। और 23 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 69 रुपये को। कितना है मेरे भाई, 69। तो एक यूनिट 23 दिया 69, इसको करेंगे तो भाई कितना आएगा, 20 दिया, 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 दिया 60, हाँ या ना। अब इसको हटाएंगे, अब इसको हटाएंगे, अब
जो कैलकुलेट करेंगे वो कितने करेंगे, 60 के बेस पर। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा था मेरे भाई। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 7। हाँ या ना, गलत तो नहीं है मेरे भाई। और 65 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। अब ये कटेगा ही नहीं, और जब नहीं कटेगा तो बस यही आंसर है इसका। ठीक है, चलो कॉपी करो। क्वेश्चंस में कुछ गलती होगी क्या है? क्वेश्चंस तो ठीक है, चलिए कॉपी करो। तेजी के साथ कॉपी करेंगे भाई। बहुत सिंपल से प्यारे से क्वेश्चन हैं, और बहुत एक्सपीरियंस के साथ इनको प्रैक्टिस करते रहना, जो कि चीज़ आराम से समझ में आती रहे, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ें अब। और लाइव से क्यों हटते हो मेरे भाई, पता नहीं है। क्लास करा करो पूरी। शाम वाली क्लास में अच्छे खासे बच्चे ज्वाइन हुए थे, उसके बाद लेफ्ट होने लगे हैं। जो रेगुलर क्लास लेते हैं भाई वो तो पूरे लास्ट टाइम तक जुड़ा करो पूरी तरह से। ठीक है, 4 पे आ जाइए भैया ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है हिंदी वाले और इंग्लिश वाले कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को भाई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 240 रुपये प्रति किलोग्राम को, 240 रुपये प्रति किलोग्राम चावल वाली चाय को 280 रुपये, चावल नहीं चाय है मेरे भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, कुछ भी हो, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 324 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ होता है। कहने का मतलब ये था कि 5 से कितने हो गए भाई, 6 यूनिट, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/5, और 5 से कितने हो गए, 6 यूनिट, और 6 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो 324 रुपये प्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, गुणा करेंगे भाई 54 का, तो 54 पंजे कितना हो जाए, 270। हाँ या ना, क्लियर है? कहने का मतलब ये कितना होगा, 270। तो बस कर दो काउंट इसको। ठीक है भाई, घटा दो। 270 में से 240 में 270 में 240 घटाएंगे कितना बचेगा, 30। 280 में से 270 घटाएंगे 10, 0 से 0 काट दूँ तो 1:3 का अनुपात आएगा। बस यही आंसर है इसका। ठीक है, कॉपी करिए तेजी से, फिर आगे बढ़ें। चलिए चलिए भाई आगे बढ़े अब हम 5 पे जाइए भैया ना। चलिए भाई देखते हैं 5 क्या लफड़ा इसका। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि 2500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 15 किलोग्राम यार क्या है, 15 किलो कॉफ़ी पाउडर को 100 रुपये
वाले 5 किलोग्राम कॉफ़ी पाउडर में मिलाया गया। चलिए भाई, 2500 रुपये, 2500 रुपये को 15 किलो, ठीक है ना, 15 किलो ग्राम के हिसाब से, और एक्स यानी कुछ भी मान लिया, एक्स यानी खाली डिब्बा छोड़ दिया, यही वैल्यू निकालनी है इस रियलिटी में। और कितना, 5 किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं, मिला जाए, जिससे कि मिश्रण का जो मूल्य है वो मेरे भाई वो कितना आ जाए आपका, 2250 रुपये आ जाए। कितना, 2250 रुपये। क्लियर है ना कहानी। तो पूछा कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये वाला पूछा है मेरे भाई, ये वाला, ठीक है ना, बड़ा ध्यान देना अच्छे से, बस इतना ही पूछा गया है। इसमें अब जांच करेंगे क्या फंडा है। देखिए कहानी ये है कि 2500, ये कितना आपके 2250, 2500 में से 2250 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 250। क्लियर है ना कहानी एकदम। और चाहिए हमें ये वैल्यू, और जब ये वैल्यू निकल के आएगी तो एक्स का मान तभी तो निकल के आएगा, ये एक्स है, ऐसा माना हमने, क्या है मेरे भाई, इसको बाहर लिख देते हैं एक्स, ठीक है ना, ये एक्स का मान है। तो ये वैल्यू तो चाहिए, तो क्या करेंगे ऐसे में, इसका रेशियो बनाएंगे, 5 एकन 5 और 5 तिया 15, हाँ या ना। इनका जो अनुपात है मेरे भाई वो कितना, 3:1 है। कहने का मतलब ये है कि इसको अगर मैं गुणा करेंगे तो 250, एकन 250 और 250 तिया कितना हो जाएगा, 750, हाँ या ना। क्योंकि 3:1 के अनुपात में भाई इसका काटेंगे तो सिंपल सी बात, 0 से 0 कट जाएगा, 25 एकन 25, 25 तिया 75, हाँ या ना। तो बस घटा दो मेरे भाई, 2250 में से इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा 1500। तो बस मेरे भाई यही आपका आंसर है। बस इसमें तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पीछे की चीज़ों को बैक कर दिया है बस। हाँ चलिए कॉपी करेंगे। कॉपी करो भाई तेजी से, फिर आगे बढ़ें। आ गया ना समझ में भाई, सिंपल सी कहानी चल रही है, इसमें अभी कोई ज़्यादा लेवल है भी नहीं है। चलिए, एलिगेशन है ही ऐसा पार्ट जो हर बंदे के समझ में आ जाता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आई भाई 6 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि सौरभ ने 25 किलोग्राम चावल को 175 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, कितने, 175 रुपये के हिसाब से, कितने मेरे भाई, 25 किलोग्राम चावल हो या चीनी हो या कुछ भी हो मेरे भाई के हिसाब से, और 25 किलोग्राम दूसरे प्रकार के चावल, भाई कोई दूसरे प्रकार का चावल है ये, और इस पे भी मेरे भाई कितना, 25 किलोग्राम के, ठीक है, निश्चित खरीदा, और दोनों को मिलाकर 186 प्रति किलोग्राम में बेच दिया और 20% का लाभ मिला। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरे भाई, 1/5 है ना, 20×5 100, 20% बटे 100, तो कितना होगा, 20×5 100, यानी 5 से कितना हो गया, 6, यानी 5 से कितना हो गया मेरे भाई, 6, और 6 जो यूनिट है वो कितना कर रहा है, 186, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 × 18, 6 एकन 6, गुणा करेंगे तो 31, इसका गुणा कर दो, पहले वाला निकल आएगा, तो 5 एकन 5 और 5 तिया 15, कहने का मतलब कितना मेरे भाई, 155, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी को भी, बस कर दो इसको सिंपल। भाई पहले तो इसका रेशियो बनाओ, 1:1 का आएगा, हाँ या ना। तो इनका जो रेशियो आएगा 1:1 का। अब कहानी ये है कि 175 में से 155 को घटा दें तो कितना बचेगा भाई, 20, और 20 एकन 20, तो 20 एकन 20 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 20, और 155 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 135। तो बस यही मेरे भाई आपका
आंसर है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। चलिए कॉपी करेंगे तेजी के साथ। बड़े भाई आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए भाई 7 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 7 किलोग्राम चाय को 280 रुपये, ठीक है ना, 7 किलोग्राम चाय को 240 9 किलोग्राम चाय में मिलाया गया। चाय का प्रति किलोग्राम का मूल्य क्या होगा मेरे भाई, है ना। ऐसा पूछा है मेरे भाई, तो ध्यान देंगे बड़ा अच्छे से इसको। थोड़ा सा अलग पैटर्न चेंज हो गया है ना। चलिए भाई पहले देखते हैं क्या आएगा फंडा। ये पूछा है मेरे भाई, ये टोटल, ठीक है ना, ये टोटल पूछा है। तो सिंपल सी बात ये है मेरे भाई कि 7 और 9 को भाग देंगे तो कितना, 7:9 ही आएगा। क्लियर है ना, कितना आएगा, 7:9 ही आएगा। सिंपल से काटेंगे तो उसके बाद में इनका जो डिफरेंस है मेरे भाई, इसको डिफरेंस से लगाना होगा। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 40। तो कहने का मतलब 7 और 9 कितना हो गया मेरे भाई, 16 यूनिट, है ना। कितना हो गया, 16 यूनिट। 7 और 9 16 ही हो गया, हाँ 16। और 16 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 40 रुपये को। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 40 बटे कितना होगा, 16। 4 से भाग देंगे, 4×4 = 40। 4 से भाग देंगे, 4 से 4 × 16। कहने का मतलब आंसर आएगा 5/2। आंसर नहीं, 5/2 इसका सॉल्व आएगा। तो इसका भाई 5/2 निकालो। इसका 5/2 निकालेंगे, सिंपल सी बात है यार। तो 7×5 = 35, यानी 7×5 = 35 के आधे कितना होगा, 17.5। कितना हो गया, 17.5, हाँ या ना। कहने का मतलब ये था कि ये जो है 17.5 यूनिट था। क्लियर है ना बात यहाँ तक। तो मेरे भाई इससे ये घट कर आया था। तो सिंपल सी बात ये है कि जुड़ जाएगा इसमें। तो 240 और 17 कितना हो जाएगा, 257.5। बस यही आपका आंसर है मेरे भाई, और कुछ ज़्यादा करना ही नहीं इसमें कुछ अलग, ठीक है ना। चलिए कॉपी करो। हो गया ना भाई। आगे बढ़े भाई अब, हैं। चलिए ऐसे करना, अगर ये ऐसी चीज़ पूछी जाए तो, है ना, डिफरेंस निकाल के और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देना, समझ में आ जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आएंगे 8 पर।
देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि एक कक्षा में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक 49.85 है। कितना मेरे भाई? 49.85। किसका मेरे भाई? सभी का। उसके बाद में यदि पास छात्रों के द्वारा औसत प्राप्तांक 73.85 है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, समझने का प्रयास करना, ये तो टोटल का है और एक पास है और पासत का जो प्राप्तांक है वो 73 दशमलव कितना मेरे भाई? 85। 73.85। हाँ या ना? और जो फेल वाले मेरे भाई, कुछ फेल भी हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ सभी पास हुए। जो फेल वाले का जो प्राप्तांक है मेरे भाई, असफल वालों का जो, वो कितना? 28.85। ठीक है ना? तो पूछा है कि सभी वो सफल और असफल छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए यार, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है भाई, घटा दो इसको, सिंपल सी बात है। 49, 85 से 50 घट जाएगा तो 49 में से क्या 28 घटाएंगे, कितना बचेगा? 21। 73, ये 85 कट जाएगा, 73 में से 49 घटाएंगे, कितना बचेगा? 24। तो बस काट दो, 3 सत्ते 21 और 3 8 24। तो आंसर आएगा 7:8। ठीक है, कॉपी करो। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का जो अंकों का जो औसत है वो ए है। दोनों का कुल मिला के कितना ए है? कहने का मतलब कुछ बॉय कुछ गर्ल है ना, ऐसा कहा जाना है। और इनका जो कुछ अनुपात दिया है मेरे भाई, वो आपका दिया है 3:1। हाँ या ना? 3:1। यदि लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत A+ के बने, ठीक है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा? तो यह सिंपल सी बात है, इसको घटाएंगे तो कितना होगा? A-3। ठीक है ना? तो बस यही आंसर है मेरे भाई, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो कॉपी करेंगे तेजी से, फिर आगे बढ़ें। आज क्लास वैसे भी चलिए भाई, कॉपी करेंगे तेजी से। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, तेजी से बढ़ जाए इसमें तो वही उसी में फायदा है। चलिए भाई आगे बढ़े आप फटाफट से। 10 पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन 10 का कहना है कि 16 बच्चों के दो समूह हैं, ए और बी। एक ए है मेरे भाई, ठीक है ना, और एक समूह आपका बी।
जिसमें 16 बच्चे हैं मेरे भाई, 10 और 6 बच्चे शामिल हैं। कहने का मतलब इसमें 10 हैं और इसमें 6 हैं, हाँ या ना। समूह ए के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना? 75 है। चलिए 75 है। और सभी 16 बच्चों का औसत प्राप्त अंक कितना मेरे भाई? 76 है। कितना है? 76। तो बी बच्चों का औसत प्राप्त अंक कितना है, ये वाला। तो ये मेरे भाई पूछा गया है, ये मालूम ही नहीं है आपको, तो सिंपल सी बात है, इसको कैलकुलेट करेंगे, बस बढ़ जाएंगे आगे। रेशियो बनाएंगे भाई, इसका रेशियो कितना आएगा? 5:3 आएगा, हाँ या ना? 5:3 आएगा। तो 76 में से 75 घटाएंगे, कितना आएगा? 1। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं 1 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 1 में 3 से भाग देंगे तो 1/2, हाँ या ना? तो मैं 5 का 1/2 निकालूंगा, तो भाई कितना आएगा? 5 का 1/2 कितना आएगा? 1 सही 2 बटे 5 एकन 5, 5 में भाग देंगे तो 2 एकन 2 और बचा, हाँ 3, सही है ना? सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। 5 से भाग देंगे तो 5 एकन 5, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा यार। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए मैं कह रहा 3 है, ठीक है ना? 3 से भाग देंगे तो 3 एकन 3, बचेगा 2 बटे कितना आएगा? 3। 1 सही 2/3। तो 76 में 1 सही 2/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 77 सही 1/3, 2/3 कितना आएगा? 2/3। तो बस यही आंसर है आपका, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। कॉपी करेंगे भाई तेजी से, फिर आगे बढ़ें। कॉपी करते जाना भाई आराम से, बस ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आएंगे 11 पे। बस धीरे धीरे सिलेबस कवर हो जाए भाई, तो कॉपी करते जाना बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि एक कक्षा में 95 छात्र हैं। एक कक्षा में कितने मेरे भाई? 95 टोटल छात्र हैं। क्लियर है बात? और उनका जो औसत प्राप्तांक है मेरे भाई वो कितना है? 16.8 प्राप्तांक है इनका, हाँ या ना? चलिए पहले, यदि लड़कों की औसत आयु 17.4 है, 17.4, और लड़कियों की औसत आयु है मेरे भाई 16.4, हाँ या ना? क्लियर है बात? बस घटा दो यार, 16.8 में से 16.4 घटाएंगे तो क्या सिंपल सी बात है यार, कितना आएगा? 0.4। 17.4 में से 16.8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.6। रेशियो बनाएंगे, कितना आएगा? 2:3 इजकल टू 2 और 3 कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। और 5 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 19 बार, है ना? 5 से भाग देंगे 19 पंजे 95। पूछा किसका है? लड़कों की संख्या, तो गुणा कर दो इसमें 19 का, तो 19 दूनी 38, आंसर आएगा मेरे भाई 38। कितने लड़का है मेरे भाई? 38 लड़का हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है अब? चलिए कॉपी करो।
आ गया ना समझ में भाई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यार? कुछ भी नहीं है, अभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा लफड़ा है भी नहीं है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है मेरे भाई कि एक कार्यालय में पूरे स्टाफ को औसत 12,000 रुपये प्रति माह है। कितना? 12,000 रुपये प्रति माह। अधिकारियों को औसत वेतन 46,000 है। अधिकारियों का जो वेतन है वो कितना मेरे भाई? 46,000 है। जबकि गैर अधिकारियों का जो मेरे भाई वेतन है वो कितना है इसका? 11,000। ठीक है ना? कितना? 11,000। घटा दो भाई, सिंपल सी बात है। 12,000 में से 11,000 जाएंगे, कितना बचेगा? 1,000। 46,000 में से 12,000 जाएंगे तो कितना बचेगा? 34,000। ठीक है ना? रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा? 1:34। क्लियर है बात? उसके बाद कह रहा है यदि अधिकारियों की संख्या 15 है मेरे भाई, अधिकारियों की जो संख्या है वो 15 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15। तो पूछा है कि कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या, तो गुणा कर दो इसमें, सिंपल सी बात है 15। तो 15 चौका 60 का जीरो, हासिल को 6, 15 × 45 और 6 कितना हो गया? 51। तो आंसर आएगा मेरे भाई 510। करो कॉपी तेजी से, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं केवल इसमें अभी। हो गया ना? चलिए भाई आगे बढ़े। 12 हो गए 13 में पे। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही ना अभी? चलिए भाई, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, बहुत अच्छा चल रहा है। 13 पे आ जाइए भाई। देखिए कहानी समझ रही है ना मेरी बात को? पीछे वाला क्वेश्चन से इस टोटल का पूछा है भाई, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? देखिए सिंपल सी बात ये है मेरे भाई कि 40 व्यक्तियों का इतना है और 35 अन्य व्यक्तियों का इतना है। तो इसको पहले तो भाग दे दो भाई, 5 से भाग देंगे तो 5 8 40 और 5 7 35। इनका जो रेशियो आएगा वो 8:7 आएगा। हाँ या ना? तो इनका जो टोटल करेंगे 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2,000। 2,000 हो जाएगा ना? 42,000 और 40,000 में। तो बस कहने का मतलब ये है कि अगर 2,000 जो यूनिट है वो प्रेजेंट कितने से कर रही है? 15 से। तो 5 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 400 बटे और 5 से भागेंगे 5 या 15। आया ना? एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? 15। अब ऐसा कैलकुलेट करने से कर दें भाई। चलिए इसका निकालो बटे 3, तो 8 चौक 32,
बटे 3 करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 ना जाने का 0, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 बचे 2 बटे कितना आपका 3, आया ना। कितना आ गया ये वाला। ठीक है ना भाई, ये आ गया इस वाला। ये पूछा है तो भाई इसमें जोड़ दो, सिंपल सी बात है। तो कितना आ जाएगा आपका 41,066 2/3, 41 या 66 2/3। ठीक है भाई, यही आपका आंसर है और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। करेंगे भाई कॉपी। और निकालना चाहिए इसमें से, इसको घटा दो, ये वाला निकल आएगा। पूछा यही है तो इसको ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है हमको ज़्यादा। ठीक है ना, चलिए कॉपी करेंगे भाई तेजी से। तेरह क्वेश्चन हो गए भाई। प्रैक्टिस कर लेना भाई इतनी हैं। आज थोड़ी क्लास कम कर लेते हैं क्योंकि शाम वाली क्लास में सभी का डाटा भूल जाता है, फिर लेफ्ट होने लगते हैं। तेरे छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस कर लेना, कुछ बुक के क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है, कुछ बुक के क्वेश्चन को कर लेना, उसके बाद कल बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे शाम वाली क्लास को तो अटेंड करेंगे तेजी से, पूरे घंटे क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसमें थोड़ा और गहराई से चीज़ों को करेंगे। ठीक है ना, चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कल शाम को मिलेंगे भाई, ठीक है ना।